आंटी, आप दीदी के हाथों में मेहंदी लगाकर शगुन की शुरुआत कर दो। मेहंदी वाली धानी ने मुस्कुराते हुए माला जी से कहा। हाँ, मैं अपनी बेटी के हाथों में शगुन की मेहंदी का टीका जरूर लगाऊंगी। कहते हुए माला जी ने धानी से मेहंदी का कोन लिया। आस्था के हाथों में मेहंदी लगाते हुए माला जी की आंखें डबडबा गईं, परंतु उन्होंने आंचल के कोने से नजर बचाकर पहुंच लिया। तभी वहां रोहन और उसके दोस्तों ने डीजे शुरू करवा दिया और तेज आवाज में गाने की बीट्स पर सभी थिरकने लगे। माला जी ने शगुन का मेहंदी का टीका लगाकर धानी के हाथ में मेहंदी का कोन पकड़ा दिया और बाहर आकर खाने पीने का इंतजाम देखने लगी। रह रहकर उनकी आंखें भर आती। पीछे से रोहन कब से आकर उनको देख रहा था, उन्हें पता ही नहीं चला। जब वे अंदर जाने को मुड़ी तो रोहन बोला, माँ, आज वत्सल भैया की बेहद याद आ रही है। माला जी ने कहा, वत्सल तो हम सबके दिल में है, अभी आस्था को संभालना है। जी माँ। हॉल में आकर रोहन आस्था के हाथों में मेहंदी लगी देखकर कहता है, दीदी लाओ, मैं भी एक टीका लगा दूं। आस्था की आंखों से आंसू बहते देखकर माला जी लाड़ से कहती हैं, कर दिया ना मेरी बेटी को परेशान। माँ, रोहन को कुछ ना कहो। कहते हुए आस्था का गला रुध गया। बाहर अड़ोसी पड़ोसी बात कर रहे थे। हिम्मत हो तो माला जी जैसी बेटे के शहीद होने के बाद बहू को अपने पैरों पर खड़ा किया। बाहर लोगों की बातें सुनकर माला जी 3 साल पीछे चली गईं। वत्सल सेना में बॉर्डर पर तैनात था। सीमा पर आए आतंकवादियों से लड़ाई में उसने सभी आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन मुठभेड़ में गोलियों का शिकार बन वो शहादत को प्राप्त हो गया। आस्था के घर वाले तो उसे दामाद वत्सल की मृत्यु के बाद छोड़कर चले गए थे। माला जी ने समाज की परवाह ना करते हुए बहू आस्था को बेटी बना लिया। रोहन ने आस्था भाभी को दीदी मान लिया, अपनापन और प्यार दिया ताकि आस्था को भूले से भी यह फीलिंग ना आए कि वह अकेली पड़ गई है। तीनों साथ मिलकर रोते, पर फिर एक दूसरे को चुप भी कराते। माला जी ने आस्था के लिए दिन रात एक कर दिए। धीरे धीरे आस्था नॉर्मल होने लगी। भले ही माला जी और रोहन के सामने कुछ ना दिखाती, परंतु वत्सल की याद में रात और दिन में आंसू झलक ही जाया करते आस्था के। यही हाल माला जी और रोहन का था। माला जी और रोहन के सहयोग से जल्दी ही आस्था ने अपनी छूटी हुई पढ़ाई पूरी कर ली। आस्था ने कंपटीशन देने शुरू किए और उसकी बैंक में नौकरी लग गई। अब माला जी ने आस्था के लिए योग्य लड़का देखना शुरू किया। आस्था ने मना किया तो उसे समझाया कि तुम मेरी बेटी हो। वत्सल भी तुम्हें खुश देखना चाहता था। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी। ये घर तुम्हारा हमेशा अपना रहेगा और हम तुम्हारे अपने। तुम्हारी माँ यानी मैं और तुम्हारा भाई रोहन तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे बेटी। आस्था के घर वालों ने तो वत्सल के जाने के बाद अपनी बेटी को घर में रखना तक गवारा नहीं किया था। आस्था के लिए अब माला जी ही उसकी माँ थी। माँ का कहा कैसे ना मानती आस्था भला। ममता का वास्तविक स्वरूप माला जी के रूप में ही देखने और अनुभव करने को मिला था आस्था को। परिमल रोहन के बॉस हैं। रोहन के जरिए उन्हें आस्था के बारे में पता चला तो आगे बढ़कर परिमल ने सीधे माला जी से आस्था से शादी करने की बात की। माला जी ने परिमल को परखा। उनके माता पिता से बात करने के बाद आस्था से राय पूछी। आस्था ने माला जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था। उसे उनके ऊपर पूरा विश्वास था, तो माला जी के समझाने पर
वह परिमल से मिली। आस्था की रजामंदी से आस्था और परिमल की शादी तय हो गई और आज मेहंदी की रस्म है। तभी आस्था के लिए रोहन खाने की थाली ले आया और मालाजी वर्तमान में लौटकर अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मेहंदी के बाद तो दिन पता ही नहीं चले और देखते ही देखते हल्दी भात लगन पड़ने के बाद विवाह का शुभ दिवस आ पहुंचा। मालाजी ने भारी मन से आस्था को विदा किया और साथ में आस्था से एक ही बात बोली, बेटी ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े मिलेंगे, अपने को कभी अकेला मत समझना। आस्था सिसकियां भरकर रो पड़ी तो रोहन बोला, दीदी मेकअप खराब हो जाएगा। रोते रोते आस्था के होठ मुस्कुरा उठे। तभी परिमल ने बोला, मम्मी जी आस्था को कोई तकलीफ नहीं होगी और आपकी बेटी पर आपका पहले जैसा ही हक रहेगा। कहीं ना कहीं मालाजी आज दिल में आस्था के लिए संतुष्ट हैं। अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर पैरों पर खड़ा किया और आज अच्छा जीवन साथी देखकर बेटी का घर बसाया। आस्था की विदाई हो गई, घर सूना हो गया। आज एक माँ अपने बेटे की तस्वीर के आगे जी भरकर रोई। जो आंसू आस्था को हिम्मत देने के लिए पिछले 3 वर्षों से एक माँ की आंखों में रुके हुए थे, वो आज सैलाब बनकर बह निकले।